नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे बड़ी खबर आ गई है। 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में एक तरफ बीजेपी दावा कर रही है कि 400 सीट जीतने जा रहे हैं, लेकिन हर एक राज्य में बीजेपी का घाटा दिखाई दे रहा है। 2019 में जो रिजल्ट आया था, प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला था, लेकिन 2024 में 400 का दावा जो किया जा रहा है, दावा धीरे धीरे फुस होता दिखाई दे रहा है। वहीं पर वरुण गांधी और मेनका गांधी मुश्किल बढ़ा चुके हैं बीजेपी के लिए। वरुण गांधी छोटे मोटे नेता नहीं है बीजेपी के। 2009 में सांसद, 2014 में सांसद, 2019 में सांसद, 3 बार लगातार। अब आप समझ सकते हैं। वर्तमान में पीलीभीत से सांसद खुद हैं। इनकी माताजी सुल्तानपुर से सांसद हैं। अपने बयानों के जरिए, अपने मुद्दों के जरिए कभी किसी को छोड़ते नहीं हैं। मतलब कि बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, आप देख रहे हैं पेपर लीक का मुद्दा हो, वरुण गांधी बीजेपी की सरकार पर बरस पड़ते हैं। बड़े बड़े लेख हिंदी और इंग्लिश में छपते हैं। कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है। पैसों के मामले में हम बात नहीं कर रहे हैं, ज्ञान, बुद्धिमान, और जब बोलते हैं तो लगता है कोई नेता बोल रहा है। इनके कुछ बयान भी मैं आपको सुनाने वाला हूं। उसके पहले आपको खबर मैं बता देता हूं, और बड़ी खबर आ गई है कि अब बीजेपी में से निकलने वाले हैं। और खबर क्या है पहले ये देख लीजिए, उसके बाद हम एक एक आंकड़ा आपको दिखाते हैं। खबर है, यहां युद्ध करने नहीं आया। लोकसभा चुनाव से पहले वरुण गांधी ने दिखा दिया अपना अलग अंदाज। बीजेपी सांसद ने कहा, पीलीभीत मेरा परिवार है। जब मैं पहली बार यहां आया था 4 साल का था, आज 44 साल का हो गया हूं, और बुजुर्गों को देखकर आंखें नम हो जाती हैं। देख सकते हैं, आगे सुनिए क्या कहते हैं वरुण गांधी। उत्तर प्रदेश की पीलीभीत लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद वरुण गांधी अपने संसदीय क्षेत्र जनता को संबोधन करते हुए जनता के मुद्दों को लाकर फिर नई आवाज उठाते हुए नजर आई। बीजेपी सांसद ने कहा, गांधी जी का सपना था इस आजाद देश में किसी आम इंसान को अपने हक के लिए झुकना ना पड़े। सोचिए, इसका मतलब अपने हक के लिए झुकना पड़ रहा है। वरुण गांधी क्या कह रहे हैं? इसीलिए वरुण गांधी आपके साथ है। उन्होंने कहा, मुझे मेरी माँ को यहाँ से हर बार प्यार मिला, मेरा परिवार है, इसलिए मैं यहाँ युद्ध करने नहीं आया हूँ, सबको प्यार करने आया हूँ। उसके बाद इन्होंने क्या लिखा है? बीजेपी सांसद ने कहा, पीलीभीत मेरा परिवार है। तो आपने देखा, उन्होंने कहा सबको शुभकामनाएं दी। इन्होंने कहा है क्या? उन्होंने कहा, अपना पक्ष रखकर उनके दर्शे दिखाकर मानचित्र बदलो। हम लोग एक बड़े वृक्ष के नीचे खड़े हैं जो बहुत पवित्र है। ऐसे ही पूरा हिंदुस्तान एक पवित्र वृक्ष है, लेकिन इनकी पवित्रता और घनिष्ठता होगी जब हम एक दूसरे का मान सम्मान रखेंगे। तो इन्होंने सबको शुभकामनाएं दी है, और इन्होंने कहा है, मेरी माँ ने कहा है, बेटा ताकत वो होती है जो दूसरों को उठाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो आप लगातार इनकी खबर सुन रहे थे कि बीजेपी से नाराज हैं। बीजेपी से नाराज होने के पीछे बहुत सारे कारण भी हैं। एक कारण ये बताया जा रहा है, 2014 में जब इनकी माताजी चुनाव जीती, खुद जीते, तो इनकी माताजी मेनका गांधी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया, लेकिन 2019 में कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया। तो बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि क्या एक ही परिवार के लोग, एक ही के घर के लोग कैबिनेट मंत्री बनेंगे? उस समय बीजेपी में आए थे जिस समय बीजेपी का झंडा झूलने वाले लोग नहीं मिलते थे। बीजेपी टिकट देती थी, हार जाते थे। 2004 में बीजेपी आधिकारिक तौर पर इन लोगों ने ज्वाइन किया था। उसके पहले से बीजेपी का प्रचार प्रसार करते रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, तो सुर्खियों में आ चुके हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं इनको क्या होने वाला है, और इनके कुछ बयान भी मैं आपको सुनाने वाला हूं। अब पहली बात, बड़ी खबर जो आ चुकी है, अमेठी से निर्दलीय प्रत्याशी उतरने जा रहे हैं, लगभग संभावना बन चुकी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इनका समर्थन करेगी, और एक बहुत बेहतरीन वक्ता हैं। तो मैं इनके कुछ
भाषण को सुनाता हूं आप लोगों को। आप यहां छोटी सी क्लिप पहले देखिएगा, प्रधानमंत्री जी को क्या बोल रहे हैं बेरोजगारी के मुद्दे पर, जहां बेरोजगारी देश में बहुत बड़ा मुद्दा है, जिस मुद्दे को सरकार दरकिनार करती है। वरुण गांधी कितनी तेज आवाज उठाते हैं। मैंने अपने भाषण में कहा कि मैं हर साल 10 लाख नौकरी दूंगा। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए ये कहना चाहता हूं कि आदरणीय 10 लाख नए नौकरी पैदा करने तो बाद का विषय है, पहले जो 1 करोड़ सरकार में खाली पद पड़े हैं उनकी भरपाई तो कीजिए। देख सकते हैं वरुण गांधी यहां पर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा 10 लाख नई नौकरी पैदा करेंगे, सरकार में 1 करोड़ पद खाली पड़े हैं, सरकार उनकी भर्ती नहीं कर रही है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, बहुत सारे लोग कई तरह के लोग मिलेंगे आपको, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूं और इनका एक वीडियो आप देख सकते हैं। जो नेहरू को लेकर के बीजेपी वाले तंज कसते हैं, उन्हीं के सांसद के तौर पे। पंडित नेहरू के खिलाफ हूं। हमारे देश की राजनीति हमारे देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, नारी गृह युद्ध पैदा करने की राजनीति। आज जो लोग केवल धर्म के और जाति के नाम पे वोट ले रहे हैं, उनसे हम ये प्रश्न तो पूछे कि रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा हमको राजनीति नहीं करनी है जो लोगों को दबाए, हमको राजनीति करनी है जो लोगों को उठाए। ताकत वो नहीं होती जो लोगों को दबाने के लिए इस्तेमाल की जाती। देख सकते हैं इनकी जो बात है, इनका जो दम है, इनके जो मुद्दे हैं, जो मुद्दे राहुल गांधी जी उठाते हैं सब सही होते हैं, लेकिन उनकी जो आवाज है उसमें थोड़ा दम कम नजर आता है। फिर भी राहुल गांधी जो न्याय यात्रा कर रहे हैं, जो एक संघर्ष कर रहे हैं, सोने के चिम्मच में पैदा हुए राहुल गांधी, वरुण गांधी सोने के चिम्मच में। लेकिन आप सोचिए, जो व्यक्ति सोने के चिम्मच में पैदा हुआ वो हर राज्य में, हर जिले में लगभग भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहा है, पैदल चल रहा है। जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं गरीब चाय बेचने वाले का बेटा हूँ, वो कितने करोड़ के हवाई जहाज में, कितने करोड़ के सूट पहन रहा है। आज की बात हम करते हैं, वरुण गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे तो क्या होगा? स्मृति ईरानी जो अपने आप को दावा कर रही हैं, ये मान लीजिए स्मृति ईरानी चुनाव हार जाएंगी, पक्का है। निर्दलीय लड़े या कांग्रेस के सिंबल पर लड़े वरुण गांधी, क्योंकि उस एरिया में, इलाके में भावनात्मक रूप से लोग गांधी परिवार से जुड़े हैं। गांधी परिवार ने उस इलाके में काम किया है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते। उसी इलाके में नहीं, रायबरेली इलाके में भी काम किया है और वैसे पूरे देश में भी काम किया, लेकिन जितना होना चाहिए पूरे देश के हिसाब से उतना इन लोगों ने नहीं किया। लेकिन समाजवादी पार्टी का समर्थन होगा। कुछ लोगों का ये मानना है कि समाजवादी पार्टी में ही शामिल हो जाएं, लेकिन वरुण गांधी को लेकर के कोई पार्टी सहज नहीं दिखेगी। तो वरुण गांधी जब मैदान में उतरेंगे तो ये मान लीजिए इनकी बात सोशल मीडिया हो, लोगों के अंदर तक जाएगी। जो बात बोलेंगे, इनकी बात को लेकर के तमाम मीम्स बनेंगे। समय समय पर अपने मुद्दों के हिसाब से अपनी बात को उठाते हैं, तमाम बड़े बड़े लेख लिखते हैं। संसद में इनका रिकॉर्ड है, सैलरी नहीं लेते अपनी संसद सदस्यता में, जो सैलरी मिलती है सांसदों की, इकलौते सांसद हैं। इनके परिवार में इनके पिताजी हों, इनकी दादी हों, सब ने बलिदान दिया है। तो इस चीज़ को लेकर के वरुण गांधी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के साथ आने वाले हैं। इस खबर को मैं पहले आपको बताया था, आज भी बता रहा हूं, और अगर आएंगे तो बहुत बड़ा फ़ायदा भी होगा, बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। जब बोलेंगे स्टेज पे, किसी इलाके में जाएंगे तो लोग सुनने के लिए आएंगे। विपक्ष को ऐसे ही नेता की ज़रूरत है। मोदी जी में खास कुछ थोड़ी है, मोदी जी जो बोलते हैं वही लोग सुनने जाते हैं। काम करें ना करें, अच्छा बताओ काम ही किए हैं तो अन्य पार्टियों को ज़रूरत क्या पड़ रही है तोड़ने की? मिलाते जाओ, अपना दल बड़ा करते जाओ, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री को छीन लो,
जो अभी पीछे मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार था उसको भी उठा लाओ, वो तो किसी कारण से नहीं लाए। तो बीजेपी फंसी हुई है, उत्तर प्रदेश में ही बीजेपी फंसी हुई है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो कैंडिडेट दे रही है अब की बार, वो काबिले तारीफ है, काबिले तारीफ है, क्योंकि मजबूत कैंडिडेट लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम मुख्य मुद्दे उठाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय भीम, जय संविधान।